बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, आवाम को सस्ते घर फराहम करने का हुकूमती वादा तकमील के जानिब गामजन। फैसलाबाद के फैडबिग में काम करने वाले चीनी कारखाने ने पहला मॉडल घर पेश कर दिया। प्री फैब्रिकेटेड घरों की तामीर की सहूलत आम आवाम के लिए जल्द दस्तयाब होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा शराज भट्ट। फैडबिग में लगाया गया वो कारखाना है जो कि घर बनाने के तमाम मटेरियल को तैयार करता है। इजी प्री फैब्रिकेटेड होम के नाम से काम करने वाली ये कंपनी लगभग 25 लाख रुपए की कम तरीन रकम में 5 मरले का घर तैयार करती है। घर का अहाता 5 मरला होगा, जबकि इसमें 4 बेडरूम्स, अटैच बाथरूम्स, किचन और 2 ड्राइंग रूम भी शामिल होंगे। Yeah, no problem. You know, our company EPH, a subsidiary company of Hollandia, is mainly participated in Nanya project, a low-cost housing project, and we want to bring out this new technology, our new technology and new material to Pakistani. सीईओ फैडमिग आमिर सलीमी ने बताया है कि सितंबर 2019 में इस कारखाना का इफ्तिताह हुआ था, जो कि वजीर आजम ने किया, और आज कंपनी अपना पहला मॉडल घर पेश कर रही है, जो कि कंपनी की कामयाबी के साथ साथ आवाम के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। चाइनीज कंपनी है HNDR कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया इजी फैब्रिकेटेड होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की सितंबर 2019 के अंदर, और इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। थोड़ा सा कोविड का भी इम्पैक्ट आया, थोड़ा सा स्लो हुए काम, लेकिन अब ये अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन की साइड के ऊपर आ चुके हैं। मज़कूरा कंपनी के मैनेजर ने बताया है कि पाकिस्तान में चारों मौसमों को मद्देनजर रखते हुए घर का मटेरियल तैयार किया जा रहा है, ताकि बारिशों और तपती गर्मी में भी इस घर को महफूज रखा जा सके। उन्होंने कहा कि घर को 45 से 60 दिन के कम तरीन वक्त में तैयार किया जा सकेगा, जिसमें लोगों के वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। कैमरामैन उस्मान अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुतवस्सित तबके की सवारी मोटरसाइकिल मजीद महंगी होने का इम्कान, जबकि सामान की तरसील की अंदरून शहर इस्तेमाल होने वाले लोडर भी महंगे कर दिए गए हैं। चाइना से बरामदगी ड्यूटीज के बरक्स किराया $5000 तक पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। मुतवस्सित तबका की सवारी मोटरसाइकिल आवाम की पहुंच से बाहर होने लगा। मोटरसाइकिल आने वाले महीनों में मजीद महंगा होने का इम्कान है। चाइना से बरामदगी ड्यूटीज के बरक्स किराया $5000 तक पहुंच गया। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों ने तमाम जिम्मेदारी महंगी बरामदात पर डाल दी। कोविड की वजह से पिछले अरसे चंद माह में मोटरसाइकिल प्रोडक्ट्स तमाम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इसकी बेसिकली 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, जो ये फ्रेट चार्जेस थे चाइना से पाकिस्तान के, वो $900 से लेके इस वक्त $4500+ पे जा चुके हैं। ये जितना भी ये जो डिफरेंस है, ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट के ऊपर डल रहा है। मेहनत मजदूरी के लिए इस्तेमाल होने वाला लोड रिक्शा रिकॉर्ड बुलंद सतह पर 2 साल में 1.25 लाख से जायद महंगा हो गया। सीईओ रोड किंग मोटरसाइकिल वलीद डोगर कहते हैं कि सामान इतना महंगा हो गया, कैसे बर्दाश्त करें। एवरी डे शीट प्राइसेस चेंज हो रही हैं, और शीट ही वाहिद वो चीज़ है जो मैक्सिमम इस्तेमाल की जाती है मोटरसाइकिल के बनने में। तो उसमें एक रैपिड चेंज आया है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की प्राइस में हमें दिन ब दिन चेंजेस करनी पड़ रही हैं। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मोटरसाइकिल कंपनीज की जानिब से 5 से 7 हजार मजीद इजाफा भी रिपोर्ट किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़ें, आपको बताएं, काटन यॉर्न का बहरान फैसलाबाद सूतर मंडी में सट्टाबाजी अरूज पर पहुंच चुकी है। 20 रोज पहले धागा 20 से 22 हजार में मिलने वाला बोरा 37 हजार से जायद में बिकने लगा है। एक्सपोर्टर्स और मकामी मैन्युफैक्चरर्स ने सर पकड़ लिए। आपको अपडेट करें, कॉटन यार्न का बहरान फैसलाबाद सूतर मंडी में सट्टाबाजी अरूज पर 20 रोज पहले धागे का 20 से 22 हजार में मिलने वाला बोरा 37 हजार से जायद में बिकने लगा। एक्सपोर्टर्स और मकामी मैन्युफैक्चरर्स ने सर पकड़ लिए। वज़ीर आज़म के साथ श्रीलंका के दौरे पर गए सनतकारों ने धागे के बहरान पर काबू पाने के लिए ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जल्द मीटिंग बुलाकर मसाइल का हल निकालने की हिदायत कर दी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म के साथ श्रीलंका के दौरे पर गए सनतकारों ने धागे के बहरान पर काबू पाने के लिए ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जल्द मीटिंग बुलाकर मसाइल का हल निकालने के लिए हिदायत कर दी है।
कोरोना के हवाले से आपको बताएं, कोरोना के कार्यवार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 7 मरीज लुकमा अजल बन गए। मजीद 73 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 7 मरीज लुकमा अजल बन गए। मजीद 73 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। आगे बढ़ें, आपको बताएं हेपेटाइटिस की बढ़ती शरह को कंट्रोल करने के लिए महकमा सेहत चिन्योट का हसन इक़दाम। जिले भर के रजिस्टर्ड ब्यूटिशियंस और बारबार्स को हेपेटाइटिस टेस्ट करवाने की हिदायत कर दी गई है। जिले, तहसील और दीगर सरकारी अस्पतालों में टेस्ट करवाए जाएंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि हेपेटाइटिस की बढ़ती शरह को कंट्रोल करने के लिए महकमा सेहत चिन्योट का अहसन इक़दाम। जिला भर के रजिस्टर्ड ब्यूटिशियंस और बारबर्स को हेपेटाइटिस टेस्ट करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए खुशखबरी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होगी अब सस्ती एंडोस्कोपी। हुकूमत ने 1 करोड़ मालियत की मशीन अस्पताल पहुंचा दी। MS अहमद फारूक ने मार्च के पहले हफ्ते से मशीन फाल करने की नवीद सुना दी। इसी पर देखते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। टेक्सिंग DHQ अस्पताल के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए से जायद लागत की एंडोस्कोपी मशीन अस्पताल पहुंचा दी। मशीन आइंदा चंद रोज में काम शुरू कर देगी। इस मौका पर MS अहमद फारूक का कहना था कि इस इकदाम से लोगों को न सिर्फ करीब तरीन सहूलत मिलेगी बल्कि सस्ता इलाज भी मुहैया होगा। मार्च के पहले हफ्ते में मशीन अपना काम शुरू कर देगी। एंडोस्कोपिक मशीन उनसे हमारे हॉस्पिटल में रिसीव हो चुकी है। हमने इसको जहाँ पे इंस्टॉल करना है उन रूम्स की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। अगर इसको प्राइवेटली एंडोस्कोप करवाई जाए तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार के दरमियान इसकी फ़ीस बनती है, लेकिन पुअर पेशेंट्स के लिए हमने बिल्कुल इसको फ्री रखा है और जो अफोर्डिंग पेशेंट होंगे उनसे भी बिल्कुल ही मिनिमम हम फीस लेंगे। तो इंशाल्लाह ये मार्च के फर्स्ट वीक में वर्किंग अपनी स्टार्ट कर देगी। MS का मजीद कहना था कि मुस्तहिक अफराद सोशल वेलफेयर के फॉर्म मुकम्मल करके फ्री एंडोस्कोपी करा सकेंगे, जबकि आम लोगों के लिए भी इंतहाई कम फीस मुकर्रर की जाएगी। शहरियों ने हुकूमत पंजाब के इस अमल को खूब सराहा। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग कॉर्पोरेशन गुलाम मोहम्मदाबाद में 47 पार्क्स की तजावुजात खत्म, मगर अदालती हुक्म के बावजूद पार्क्स की बहाली ना हो सकी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सका। 5 माह हो गए, हुकूमत ने फंड्स ना दिए। मजीद देखते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद डिवीजनल और जिला इंतजामिया ने ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, मगर उजलत में होने वाले ऑपरेशन ने शहर का हुलिया ही तब्दील करके रख दिया। घंटाघर, गुलाम मोहम्मदाबाद, डिगलसपुरा और जड़ावाला रोड समेत शहर में मुतअद्दिद इलाकों में कार्रवाई की गई, मगर कई माह गुजर जाने के बावजूद भी कई मकामात पर मलबे के ढेर ताहाल मौजूद हैं। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਲੰਘਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆ, ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। गुलाम मोहम्मदाबाद में 47 छोटे पार्क्स की बहाली का काम भी शुरू ना हो सका। डिगलसपुरा और जड़ावाला रोड पंप्स की साइट्स पर भी अब मलबा ही नजर आ रहा है। पंजाब हाउसिंग और कारपोरेशन के इलाकों में पार्क्स कौन बहाल करेगा, मामला जूं का तूं है, जिस पर शहरी अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਮਲਬਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਨੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਸਕੇ ਆ। ਪਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। पार्कों की बहाली के लिए हुकूमत से फंड्स भी मांगे गए, मगर 1 रुपया भी नहीं मिल सका। अफसरान के मुताबिक फंड्स की दस्तयाबी के साथ मरहलावार ग्रीन बेल्ट्स की बहाली होगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के 227 सरकारी स्कूल 4 दीवारी से महरूम निकले। तहसील टोबा के 75, गोजरा 68, पीर महल 43 और कमालिया के 41 स्कूल शामिल हैं। देखते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में।
मौजूदा हुकूमत भी स्कूलों की हालत जार न बदल सकी। तोबा टेक सिंह जिला भर के 227 सरकारी स्कूल चार दीवारी से ही महरूम निकले। तहसील गुजरा में 68 स्कूल ऐसे हैं जहां चार दीवारी नहीं। इसी तरह तहसील टोबा में 75, तहसील कमालिया 41 और तहसील पीर महल में 43 स्कूल में चार दीवारी का मसला है। तलबा और तालबात का कहना है कि चार दीवारी न होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। तमाम हुकूमत से मुतालबा है कि हमें इधर चार दीवारी बना कर दें और हम अपनी सुकून से तालीम हासिल कर सकें। हमें चार दीवारी बना कर दें, यहाँ कुत्ते बहुत फिरते हैं। महकमा एजुकेशन के पास फंड ना होने की वजह से स्कूलों की हालत बेहतर नहीं हो पा रही। CEO एजुकेशन राशिद लतीफ का कहना है कि मुतअद्दिद बार महकमों को तहरीरी आगाह कर चुके हैं। जितना फंड आया उससे काम जारी है। 1182 टोटल स्कूल हैं टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट में और 955 तकरीबन 1955 स्कूलों में बाउंड्री वॉल कंप्लीट है और 134 स्कूल पार्शली जुज़वी तौर पे वहाँ चार दीवारी है और 93 स्कूलों में बाउंड्री वॉल मिसिंग है और इस वक्त 5 स्कूलों में बाउंड्री वॉल ज़ेर तामीर है। और इस साल जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फंड रिलीज किए थे 10 मिलियन रुपीस, जिससे 5 स्कूलों की चार दीवारियां और दीगर काम हो रहे हैं। तलबा और तालबात ने हुकूमत से स्कूलों की हालत जार बेहतर बनाने का मुतालबा किया है ताकि आंखों में सजाए ख्वाबों को पूरा किया जा सके। तोबा टेक सिंह समेत जिला भर के 227 के करीब स्कूलों में चार दीवारी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये तलबा और तालबात अपने आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाकर अपनी उम्मीदें पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक सिंह। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का जामिया सल्फिया में मुख्तलिफ तदरीसी शोबों का जायजा। प्रिंसिपल प्रोफेसर यासीन जफर ने जामिया के मुतालिक ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। हुई जिसमें मदरसे के फारिगु तहसील तलबा में असनाद और तदरीसी कुतब का तोहफा दिया गया। अदारा इंतजामिया ने इदारे के अगराज़ो मकासद पर रोशनी डाली और कमिश्नर का शुक्रिया भी अदा किया। डिविजनल कमिश्नर साकिब मनान ने जामिया सल्फिया का दौरा भी किया। कमिश्नर मुख्तलिफ तदरीसी शोबों में गए। प्रिंसिपल जामिया सल्फिया प्रोफेसर यासीन जफर ने उन्हें ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने जामिया सल्फिया के तदरीसी निज़ाम को सराहा। मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम तालिब इल्मों को जिन्होंने आज अपनी तालीमी सफ़र का अख्ताम किया और असनाद हासिल की। तालीमी मजहबी तालीम के हवाले से ये अदारा अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम दे रहा है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत और रियासत के सामने जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से हमने रिलीजियस एजुकेशन यानी मजहबी तालीम को कौमी धारे में शामिल करना है, उसका ये एक बहुत खूबसूरत मॉडल है जिन्होंने पेश किया है। तकरीब में सदर जामिया सल्फिया ट्रस्ट हाजी बशीर, मौलाना यूसुफ अनवर शरीक हुए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़ें, आपको बताएं पुलिस लाइंस फैसलाबाद में तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैज लगाने की तकरीब का इनेकाद हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैज लगाने की तकरीब पुलिस लाइन में मुनक्किद हुई। तकरीब में सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी, SSP ऑपरेशन मोहम्मद अफजल, CTO शहजादा उमर और तमाम डिविजनल SPs भी शरीक हुए। फैसलाबाद के 99 हवलदार, 100 थानेदार, 22 सब इंस्पेक्टर और 8 इंस्पेक्टर्स ने तरक्की पाई। CPO समेत दीगर अफसरान ने तरक्की पाने वालों को बैज लगाए। शुरा से खिताब करते हुए सिटी पुलिस ऑफिसर का कहना था कि तरक्कियां अल्लाह ताला के फजलो करम और IG की मेहरबानी का समर है। तरक्की पाने वालों और इनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब पुलिस में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में तरक्कियां हुई। तरक्की पाने वाले शुक्रगुजारी के तौर पर अवामी खिदमत को शार बनाएं। यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं आपके, इन्होंने कितनी दुआएं की होंगी, कितनी मेहनतें की होंगी, कितनी कोशिशें की होंगी कि आप लोगों को इस रैंक पे देखने के लिए, इस ओहदे पे देखने के लिए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने वालिदैन को वो खुशियाँ दें जिनके कि वो मुस्तहिक हैं। उसके लिए अपनी एक तो ड्यूटी ठीक करें ताकि आपको सजाएं कम से कम मिले। सेकेंडली, जहाँ पर भी आपको पोस्ट किया जाता है कोशिश ये करें कि वो अफसर वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म करे कि दूसरे अफसर उसको फिर मांगें, उसको उसकी खिदमत को अपने पास लेकर आएँ ताकि वो अच्छी तरीके से ड्यूटी परफॉर्म कर सके। तरक्की पाने वाले एहलकारों का कहना था कि अल्लाह ताला के बाद अफसरान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तरक्की का अमल मुकम्मल किया। अवामी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर रहेंगे। सर मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा है, मेरे फैमिली
ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੋਸਤ IG ਸਾਹਿਬ, RPO ਸਾਹਿਬ, CPO ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। शुक्र है अल्लाह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।